बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के इंतखाबात पर तबादला ख्याल के लिए इलेक्शन कमीशन कल होम सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करेगा। इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मराहिल के बारे में हतमी फैसला होम सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद करेगा। इंतखाबात 3 से 5 मरहलों में मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला के साथ जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेगा। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का ऐलान इस माह यानी 20 अगस्त के आसपास किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन और होम सेक्रेटरी के दरमियान कल 12:30 बजे मीटिंग तय हुई है। और चलिए इस पर और जानकारी लेंगे। अमन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमन, जम्मू कश्मीर में तारीखों का, असेंबली चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि गृह जो सचिव हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उनके साथ इलेक्शन कमीशन की टीम की मीटिंग होगी। कितने बजे मीटिंग होगी और किन किन इश्यूज पर इस मीटिंग में चर्चा मुमकिन है? जी देखिए, अभी हाल ही में इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम जम्मू कश्मीर का दौरा करके दिल्ली वापस लौटी है और कल की जो ये मीटिंग है होम सेक्रेटरी के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि इस मीटिंग में सिक्योरिटी का पूरा खाका खींचा जाएगा कि इलेक्शन अगर जम्मू कश्मीर में अब होने हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फोर्स अवेलेबल हो सकती है, कितनी जल्दी अवेलेबल हो सकती है, सारी बातों पर चर्चा होगी। जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अगले हफ्ते किसी भी समय जम्मू कश्मीर में इलेक्शन की घोषणा कर सकता है। 20 अगस्त के आसपास ये घोषणा हो सकती है, क्योंकि 20 अगस्त की वो तारीख है जिस तारीख को फाइनल पब्लिकेशन इलेक्टोरल रोल का जम्मू कश्मीर के होना है, वो डेडलाइन है। तो वो फाइनल पब्लिकेशन होते ही किसी भी समय इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की घोषणा कर सकता है। जो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 4 से 5 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। तकरीबन तीसरे हफ्ते सितंबर के चुनाव शुरू हो सकते हैं और दूसरे हफ्ते अक्टूबर तक चुनाव चल सकते हैं। तकरीबन 1 महीना कुल चुनाव चलेंगे 4 से 5 चरणों में। ये भी हो सकता है कि जो नॉर्दर्न कश्मीर है उसमें चुनाव पहले हो, क्योंकि अक्टूबर के बाद वहां पे बर्फ पड़ जाती है, इसलिए वहां पे चुनाव पहले हो सकते हैं। ये सब जानकारियां सूत्रों के माध्यम से आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जो कल मीटिंग है होम सेक्रेटरी के साथ, उसके बाद तस्वीर और साफ होगी। पर सूत्र बड़ी कॉन्फिडेंटली ये बोल रहे हैं, क्योंकि 30 सितंबर की डेडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की और इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार दोनों ये कह चुके हैं कि उस डेडलाइन का सम्मान किया जाएगा। तो 30 सितंबर से पहले चुनाव जम्मू कश्मीर में शुरू होना तय माना जा रहा है और उसी श्रृंखला में 20 अगस्त के आसपास इन चुनावों की घोषणा इलेक्शन कमीशन कर सकता है। बिल्कुल, यानी जिसका लंबे वक्त से इंतजार अमन किया जा रहा था, अब वो इंतजार की घड़ी एक तरह से अब करीब आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया अमन शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। चंद रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की मीटिंग का दौरा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की अहम मीटिंग का दिल्ली में इनेकाद किया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत कुछ रियासतों के तंजीमी ओहदेदारों ने शिरकत की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी, जम्मू कश्मीर में पार्टी उमूर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी समेत दीगर लीडर इस मीटिंग में मौजूद रहे। इंतखाबात समेत दीगर अहम उमूर पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया गया। ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग है एआईसीसी की, जो अंदर एजेंडा होगा उस पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेके भी बात होगी, इंशाल्लाह पूरा डिस्कस होगा। तो जो भी होगा हम अंदर बात करेंगे। अलहान इनकाउंटर लगातार चल रहा है, अभी भी इनकाउंटर लगातार देखने में आ रहे हैं, कंसंट्रेशन। देखो, जो एक्सक्यूज दिया था इन्होंने 370 हटा के और स्टेट को यूटी बना के, वो इनका मिशन फेल हो गया। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर को यूटी बना के और वहां पे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। और आपने देखा कि पिछले जब से नई हुकूमत बनी है, तीसरा टर्म मोदी जी का है, कंटिन्यूअसली इनकाउंटर हो रहे हैं और हमारे फौजी जवान जो है शहीद हो रहे हैं। तो इसका हमें बड़ा दुख है। हम चाहते हैं कि रियासत के हालात जो है साजगार हों, लोग खुशहाली की जिंदगी गुजारें। फारूक अब्दुल्ला आर्मी पर ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं उनका अपना। अनंतनाग जिले के आहलन में ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। सुरक्षा बल 10 अगस्त को मुठभेड़ शुरू होने के बाद से ही आहलन इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकियों की तलाश में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। आहलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें लगातार नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद हैं और पूरे इलाके की लगातार घेराबंदी की जा रही है। आज सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस की ओर से कुछ और टुकड़ियां पहुंची हैं।
आलन गडोल ऑपरेशन को आज 4 रोज़ हो गए और चौथे दिन भी आज पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी की गई है और मज़ीद जो रेनफोर्समेंट्स है CRPF, आर्मी या फिर पुलिस की, उनको मंगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनका सुराग दोबारा से हासिल किया जाए। तो इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि आज चौथे रोज़ भी ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है और पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में लिया गया है और जो कॉर्डन है उसको मज़ीद इंटेंसिफाई किया गया है। और जबकि गडोल या आलन को जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको भी लगातार सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तौर पर कंक्लूड किया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार हमारी नज़र है इस ऑपरेशन पे, तो ऐसा लग रहा है कि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस बनी हुई है उसे मज़ीद वक्त दरकार होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। तो पूरा ये इलाका जो है लगातार कॉर्डन में है, न सिर्फ कश्मीर का साइड बल्कि अगर चिनाब वैली की बात करेंगे या फिर पुंछ और राजौरी डिवीज़न की बात करेंगे तो वहाँ पर भी दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों का सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए। और फिलहाल आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी हम देख रहे हैं कि लगातार रेनफोर्समेंट्स जा रही हैं, लगातार फौज जो है पेशकदमी कर रही है उस फॉरेस्ट एरिया की तरफ जो काफ़ी गुंजान है और काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पर तलाशी कार्रवाई में शिद्दत लाई गई है और हर जगह तलाश किया जा रहा है ताकि जो वहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है उनका किसी न किसी तरह से उनको ट्रेस आउट किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए उनकी मूवमेंट को और उसके बाद ही उस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। जश्न आज़ादी के पेश नज़र उधमपुर और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आने जाने वाली गाड़ियों पर खुसूसी नजर रखी जा रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल यूनिट को उधमपुर और आसपास के इलाकों की सलामती की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पहले हमारी तरफ से सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। ये जो आज हमारे यहाँ पे नाका लगाया है, ये सरप्राइज़ नाका लगा हुआ है। रूटीन जो हमारी सिक्योरिटी चेकअप होता है, नाके लगे होते हैं, उसके अलावा ही लगाया हुआ है। हमारी तरफ से सारे उधमपुर वासियों से यही गुजारिश रहेगी कि अगर कहीं पे भी कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं, कोई लावारिस वस्तु देखते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। बाकी ये इस वक्त ये हमारे नाके चलते रहेंगे, हर जगह पे हर साइड से नाके लगे हुए हैं पुलिस की तरफ से। उधर पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मेंढर, मनकोट और बालाकोट के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी एहलकार गश्त कर रहे हैं। भंबर गली, गरसाई, सिंगला चौक, TCP और मनकोट में चौकियां कायम की गई हैं। पुलिस ने सरहदी इलाके में सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जैसे कि आपको पता ही है कि 15 अगस्त पे जो ऑलरेडी हाई अलर्ट होता ही है, जिस सिलसिला में हमने भी अपने इलाके को पूरा हाई अलर्ट पे रखा है। सीनियर अफसर की डायरेक्शंस पे हमने डिफरेंट जगह पे डिफरेंट नाके लगाए हैं, जैसे मनकोट हो गया, आड़ी हो गया और हमारा आज हमने संगाला में लगाया, जॉइंट नाका लगाया हमने SOG प्लस सब डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन की तरफ से। तो LOC की तरफ से गाड़ियाँ आती हैं जो जम्मू की तरफ से और डिफरेंट लोकेशन से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको हम रैंडमली चेक कर रहे हैं और जिस किसी पे हमें अगर डाउट होता है, शक होता है तो हम उसका आइडेंटिटी कार्ड भी चेक करते हैं और अगर और शक होता है तो उसको हम फर्दर डिटेन भी करेंगे ताकि 15 अगस्त जो है हमारी पीसफुल निकल जाए। आम लोगों से हम ये अपील करते हैं कि आप पुलिस का तावन करें, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें, पुलिस की जो चेकिंग और फिस्किंग है उसमें पूरा कोऑपरेशन से अपना आपको चेक करवाएं और अपनी डिटेल्स चेक करवाएं ताकि हमारा जो 15 अगस्त है एक पीसफुल तरीके से मनाएं। रियासी के लोगों ने केवी स्कूल के बच्चों को गाड़ियां न देने के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने के हुजूम ने NHPC कॉलोनी का मेन गेट जबरदस्ती खोल दिया। पुलिस और आम लोगों के बीच हल्की सी धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन फौरन हालात पर काबू पा लिया गया। लोगों का मुतालबा है कि तलबा के लिए गाड़ियां फराहम की जानी चाहिए। दिखाना हाथ तंदर मारी है इसके सिर पे मारी है शोल्डर मारी है एक बंदा यहां एक थोड़ा इधर मारी सर ये देखो सर छोटे फाड़ के 5 घंटे हो गए यहां पे बैठे हुए भूखे पे। तस्वीरें यहां से देखने को मिल रही है। रियासी के केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां पर भयानक लाठीचार्ज जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। गेट तोड़ दिए गए हैं
यहाँ पर सीआईएसएफ को जो है वो विफल कर दिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस को विफल कर दिया है। भयानक जो है वो तस्वीरें सुबह तड़के से यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये सीआईएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सुरक्षा बल है वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बच्चों और अभिभावकों के साथ जो है वो सुबह से लगातार भिड़ंत कर रहे हैं। लाठीचार्ज बड़े पैमाने पर हो रहा है, पथराव किया गया है और एचओपी एनएचपीसी प्रशासन के कार्यालय का घेराव बड़े पैमाने पर किया गया है। पथराव हर तरफ से किया जा रहा है। बड़ी भयानक तस्वीरें जो है वो इस समय रियासी के सलाल ज्योतिपुरम एनएचपीसी कॉलोनी के भीतर से आ रही हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि सुरक्षा प्रजातंत्र आखिरकार कितना कमजोर हो चुका है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, ज्योतिपुरम। यौम आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जहां पूरी वादी एक नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील हो चुकी है। हर स्टेशन और चौराहे पर लोगों की चेकिंग की जा रही है। फौज ने एलओसी पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए हैं। एलओसी पर फौज के ड्रोन समेत दीगर जदीद तरीन हथियारों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से निगरानी की जा रही है। सरहद पर रात के दौरान भी कमांडोज नाइट विजन कैमरों से सरहद की निगरानी कर रहे हैं। कोई टाइम लिमिटेड नहीं है हमारा के लिए। हमारा 24 आवर्स हम अलर्ट में रहता है। हमारा ड्यूटी जो हम इंटरसेप्ट ड्यूटी एक्सचेंज शूट करता है, जो एक आदमी हो गया, ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है और ऐसा ड्यूटी अपना जारी रखता है। 24 आवर्स अलर्ट में रहता है और हम यहाँ हमारा पोस्ट हम एक आपस में मिलाप रहता है और बीच में हम पेट्रोलिंग जाता है, फेंस चेक करता है। हमारा इक्विपमेंट है जो हथियार में भी लगा कर रखा है। ये देख ले, ये इसका मदद से देख ले सर्विलेंस भी करता है और रात का मदद से ये लाइट भी है, आईआर लाइट भी है, उसी का मदद और रात के लिए सर्विलेंस नाइट विजन का भी है। इसी का मदद से हम हमारा ड्यूटी पूरा निभाता है। देखो, हम नाइट में भी हमारा पेट्रोलिंग चलता है, जैसे कि दुश्मन कहाँ से आता है कहाँ जाता है हम पूरा सब कुछ पता है, तो हम उसी जगह में हम लोग हर रात भर हम पेट्रोलिंग चलते रहता है और फिर हमारा रात को अम्बुश भी होता है। जैसे कि दुश्मन आने का अंतजा हो जाता है तो हम उसी जगह में हम लोग अम्बुश लगा देते हैं और उसके बाद दुश्मन हम तो आने का खबर भी मिल जाते हैं। हमारे पास इक्विपमेंट जो बहुत अच्छा इक्विपमेंट है रखा हुआ है हमारे पास में, तो हम लोग 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर हम उससे पहले भी हम लोग को जानकारी होता है, तो हम उसी हिसाब से उसी रास्ते से आने के जगह में हम लोग अम्बुश रखा जाता है। आने वाला 15 अगस्त को हम देशवासी को यही बताना चाहेंगे कि हम लोग इधर में एलओसी में हम 10 महीना 1 साल तक इधर में बिना छुट्टी जाके घर में नहीं जाके हम देशवासी के लिए इधर में खड़ा है, ड्यूटी दे रहे हैं आप लोग के लिए। आप लोग को यही बताना चाहेंगे कि आप लोग अच्छा से रहो तो हम भी अच्छा है। इस तरह के ड्यूटी, ये कहने का मतलब हम तो दिन रात अलर्ट के तौर पर रहते हैं। हमेशा एलसी हो गया तो हमेशा अलर्ट में रहना पड़ता है। कहीं से भी कोई दुश्मन आने का खतरा हो सकता है तो हम पूरा चौकन्ना से रहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने रियासत को बहुत बर्बाद करके रख दिया है। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि वो लोगों को करीब ला रहे हैं, लेकिन ये जमात हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि इनका मकसद दूसरे मज़ाहिब के लोगों को इस मुल्क से अलग करना है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों के दौर में भी इतना जुल्म नहीं हुआ जितना बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में हुआ है। उन्होंने कहा कि यह महात्मा गांधी का हिंदुस्तान है, यहाँ हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा पर यकीन रखा जाता है। और ये जो हिंदुस्तान चल रहा है, ये हिंदुस्तान न सिर्फ हिंदू का है, हर एक का है जो हिंदुस्तानी है, उसी मदद को ताल्लुक रखता हो या नहीं रखता हो, मगर इनका एक ही मकसद है, किस तरह बाकी धर्म को खत्म किया जाए और सिर्फ ये रहे। और आप भी अगर ये नहीं समझे तो याद रखिएगा आपकी बुनियादी मित्र कुछ ही है हमें दबाने के लिए। हमारी रियासत का जो मुसलमान अक्सरियत की रियासत है, इसको बदलाने की कोशिश और करना है, हर तरीके से करते हैं। और हम सोए हुए हैं, ये देखते हैं कि हमारा मकबरा तैयार हो रहा है। अगर आज भी हम नहीं जागे और आज भी हम खड़े नहीं हुए इस तूफान के
सामने तो आने वाली जो वोट है वो कभी हमें माफ नहीं करेगी, कहेगी इन्होंने हमें गुलाम बनाया। आज हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं। आज यहाँ पे अफसरी राज है और वो अफसर बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है गंडू कहाँ है। सब आपको याद है उस वक्त के वजीर आजम नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में क्या कहा? उन्होंने कहा हम जम्मू कश्मीर को पूरी खुद मुख्तारी देने के लिए तैयार हैं, आजादी देने के लिए तैयार हैं। हमने कहा हमें आजादी का मांग, हम तो इसी वतन के साथ ही, हम तो इसी वतन के साथ जीना और मरना है, हम आते नहीं जाते। और धोखा दीजिए हमसे क्या होगा? इसके बजाय कि हमें खुद मुख्तारी मिले, हमारी जो भी छोटी सी बची हुई खुद मुख्तारी थी वो भी जो सिर्फ पैसे और शराब के लिए उनके साथ बैठे हुए हैं, एक नाम से या दूसरे नाम से। कई हमारे लोग हैं, हमारी जमात के लोग हैं जो कहते हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं, दिन को हमारे साथ हैं, रात को उनके साथ हैं। ये नहीं जानते कि क्या होगा, जानते नहीं कि आगे हमारा मुस्तकबिल। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी लीडर निर्मल सिंह को निशाना बनाते हुए कहा कि निर्मल सिंह वजीर आला बनने का ख्वाब देख रहे हैं और वो कभी भी जम्मू कश्मीर के वजीर आला नहीं बन पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए लड़ रहा हूं और वजीर आला नहीं बनना चाहता हूं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग से हमें उम्मीद है कि कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी और हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। मकबूल भट्ट के साथ तस्वीर लेने पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी तस्वीर सबके साथ है, मेरी तस्वीर सदर पाकिस्तान के साथ भी है, इसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। देखिए, मैं उनका बहुत मुबारक करता हूँ, उनके अल्फाज बिल्कुल सही हैं, मुबारक हो। फारूक अब्दुल्ला अगर सीएम बनना चाहता था मैं कब से बन जाता। मैं रियासत के बचाव के लिए कर रहा हूँ, सीएम बचाने के लिए कर रहा हूँ। निर्मल सिंह मेरे ख्याल से सीएम बनने की कोशिश कर रहा है, उससे कहिएगा मेरी तरफ से वो 10-7 जन्म भी लें और सीएम नहीं बनेंगे। मकबूल भट्ट के साथ आपकी फोटो है सर, वो कह रहे हैं। अरे यार, मेरी फोटो तो हर एक के साथ है, मेरी बेनजीर के साथ भी है, मेरी उनके वालिद के साथ भी है, मेरे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी है, मेरी तस्वीरें दुनिया के लीडरों के साथ है। उसका क्या मतलब है? चलिए आगे बढ़ेंगे। उधर राष्ट्रीय बजरंग दल के कारकुनों ने जम्मू में एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ उनकी फौज मुखालिफ रिमार्क्स पर जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला से गैर मशरूत माफी मांगने का मुतालबा भी किया। देखिए, परसों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक सभा के अंदर सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है और सेना को आतंकवादियों से मिले होने का जैसे इल्जाम जो है वो उसने लगाए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो 3 बार मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, केंद्रीय मंत्री, सांसद जम्मू कश्मीर के अंदर से जीत के गए और एक लंबी राजनीतिक जो पारी है उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर की है। कोई पहचान के मोहताज नहीं, 1.5 कंपनी से ज्यादा हमारे अर्धसैनिक बल उसकी सुरक्षा करते हैं, चाहे उसके घर की हो चाहे उसकी हो। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो शख्सियत है जिसको भारत के अंदर सबसे ज्यादा एनएसजी कमांडो जो है सुरक्षा के लिए दिए गए थे सरकार की तरफ से, और वही व्यक्ति सुरक्षा बलों के ऊपर उंगली उठा रहा है। तो हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा जो है वो रिमूव कर देनी चाहिए। इनको पता लगना चाहिए बिना सुरक्षा के किस प्रकार से ये स्टेटमेंट ऐसी देने होती है। ये लोग भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, इनको हर प्रकार की सहूलियत भारत से चाहिए, लेकिन गुणगान जो है वो पाकिस्तान के और सेना को बदनाम करने का काम। इससे पहले भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो 1996 की इलेक्शन को लेकर सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा चुके हैं। बार बार सेना के ऊपर प्रहार करना, और जो 7000 सैनिकों ने हमारे, चाहे वो अर्धसैनिक बल हो, पुलिस हो, चाहे सेना के जवान हो, जिन्होंने इस कश्मीर के लिए शहादत दी है, जम्मू कश्मीर के लिए, उनकी शहादत का अपमान जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया है। जल्द से जल्द डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को इस सेना से जो है वो माफी मांगनी पड़ेगी, और जब जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू के अंदर आएगा हम उसका घेराव करेंगे, विरोध करेंगे, जब तक इसके ऊपर वो माफी नहीं मांगते।
उधर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा है कि एलजी मनोज सिन्हा ने बजा तौर पर निशानदेही की है कि आर्टिकल 370 अब तारीख है और कोई भी इसे बहाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि कुछ सियासी जमातें इस मामले पर सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 370 की मनसूखी पर अपनी मोहर सख्त कर दी है। एलजी मनोज सिन्हा उन्होंने कहा कि ये गुमराह किया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि धारा 370 35A या परमानेंटली हट गए हैं। तो वो कहते हैं कि जो ये पॉलिटिकल पार्टी जो इस पे बोलती है कि कल वो सत्ता में, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। देखिए, बिल्कुल माननीय उपराज्यपाल जी ने ठीक कहा है। देश का जो सर्वोच्च सदन है, लोकसभा राज्यसभा, उसमें बिल के माध्यम से इसको लाया गया, दोनों सदनों में पास हुआ और उसके बाद इसको हटाया गया। जम्मू कश्मीर के लिए नासूर था, इसने आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार यहाँ पर किया और केंद्र सरकारों को ब्लैकमेल किया। अब इसका कोई स्कोप नहीं है और जो लोग बातें करते हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये माननीय उपराज्यपाल ने सही बात कही। आपको लगता है कि जो उन्होंने कहा, उन्होंने एक तरह से उनको लोगों को भी एक संदेश दिया कि इनके जाशे में न आए? हाँ, तो लोगों को समझना होगा कि धारा 370 कहाँ तक डेवलपमेंट के मामले में, अधिकारों के मामले में हमारे बीच आती थी। आज पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज हैं, जो गोरखा समाज है और उसके अलावा वाल्मीकि समाज है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अधिकार मिले हैं। तो उसका कारण धारा 370 हटना ही है। बहुत से ऐसे देश के कानून लागू किए गए हैं, 890 कानून यहाँ पर लागू हुए हैं जो कि पहले नहीं हो सकते थे। अभी हाल ही लोकसभा के इलेक्शन में जो यहाँ के दोनों चीफ मिनिस्टर थे, उनको किस प्रकार से हराया गया, ये इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग इनकी नीतियों के, इनकी जो सोच है उसके खिलाफ। आपको मतलब आप भी मानते हैं कि धारा 370 35 अब एक हिस्ट्री है? बिल्कुल, वो तो पर्सनल बेनिफिट देने के कारण से शेख अब्दुल्ला को, उसको खानदान को, तो नेहरू और शेख अब्दुल्ला की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ा ब्लंडर था, उसको 70 साल हमने भुगता है। अब यहाँ पर कोई स्कोप नहीं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। तो कविंदर गुप्ता कह रहे हैं कि जो एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है उसमें वो सच्चाई है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। डजन डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च, कहा डॉक्टर्स अस्पताल में भी सुरक्षित नहीं। पंजाब के होशियारपुर जिले के तहत पड़ते जेजों के समीप 9 लोगों की मौत, बाढ़ की चपेट में आने से हुई थी लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में इस हफ्ते भी बारिश का दौर रहेगा जारी। मौसम विभाग की ओर से प्रदेश में 15 अगस्त तक ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 22% कम बारिश की गई दर्ज। वहीं प्रदेश के 6 जिलों में पूरे मानसून सीजन में सामान्य रही बारिश। धर्मशाला की विजिलेंस टीम को मिली बड़ी सफलता, 2 अधिकारियों को रिश्वत के मामले में किया गया गिरफ्तार। बिलासपुर में किया गया पौधारोपण पर कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर एम्स में किया गया। बिलासपुर एम्स में पौधारोपण के दौरान लगाए गए 1000 औषधीय और फलदार पौधे, हरड़, बेहड़ा, आंवला, जामुन, पीपल, चंपा, अश्वगंधा जैसे पौधे रोपे गए। सिटी ऑफ ग्रेटर बेडिंगो परिषद के चुनाव लड़ेंगे अभिषेक, मंडी के रहने वाले अभिषेक अवस्थी। सिटी ऑफ ग्रेट बेडिंगो परिषद के चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय बनेंगे अभिषेक। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर HIV एड्स के खिलाफ चलाया गया एकीकृत स्वास्थ्य अभियान में लोगों ने खासकर युवाओं को HIV एड्स से सावधानी बरतने की अपील की। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का हुआ शुभारंभ, कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त कुल्लू तोरुल एस रवीश ने रैली को हरी झंडी दिखाकर किया। जनजातीय उत्सव लाहौल में की जा रही आयोजित वॉलीबॉल प्रतियोगिता 13 से 15 अगस्त तक होगी आयोजित। बीजेपी के कौमी एग्जीक्यूटिव मेंबर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन रक्षा अंद्राबी ने कहा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए मैदान तैयार करने के लिए लोगों के एक ग्रुप से मुलाकात कर रही है।
उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन के दौरे को यूटी में आज़ादाना और मुनसिफाना असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुस्बत तौर पर लिया जाना चाहिए। दरख्शान द्राबी ने डाक बंगला बारामूला में मुतादिद वफूद से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत की। इनके हमरा पार्टी के सीनियर लीडर सुरेश अंबरदार और मोहम्मद अनवर खां के अलावा पार्टी के दीगर कारकुनान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी की हाईकमान ने उन्हें लोगों से मिलने और उनसे बात करने और उनके मुतालिक मसाइल के बारे में दरियाफ्त करने की जिम्मेदारी सौंपी है। पर्सन है अभी हुकूमत में है और दूसरी बात इसका सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छी वाबस्तगी है। हमने इसकी खास पर जो जर्नल जो फ्रूट इंडस्ट्री के मसाइल है वो उनसे उजागर किए हैं। खासकर MIS स्कीम, क्रॉप इंश्योरेंस की हमने जिक्र किया है, गैर मैरी पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो मार्केट में आता है उसके खिलाफ हमने इनको पॉइंट्स किए हैं। MRP का मसला है जो MRP। भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी की जानिब से टाउन हॉल पुलवामा में अवामी शिकायत की सुनवाई हुई। पार्टी के सीनियर लीडर और इंचार्ज कमेटी रफीक अहमद वानी और पार्टी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर की सरबराही में यह प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस इजलास में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 14 वफूद ने कमेटी के सामने अपनी राय रखी। इस मौके पर जिला सदर पुलवामा लतीफ़ अहमद भट्ट और सज्जाद रैना भी मौजूद रहे। तुरंत इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्टेड सरकार की बहुत ज़रूरत है, तो हम इसके साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। क्योंकि जो लोग योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की है 10 साल में लोगों को जितना लाभ मिला है उसका आज डायरेक्टली बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। जो हमने पीस यहाँ पे कायम किया है, डेवलपमेंट हो रही है, विकास हो रहा है, अनरेस्ट खत्म हुआ है, स्टूडेंट बिल्डिंग खत्म हुई है, टूरिज्म इतना बड़ा है, तो इसका श्रेय हमको ज़रूर मिलेगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है जम्मू कश्मीर में। उधर बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से कठुआ में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर ने कहा कि मुल्क को तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने में सबको अपना हिस्सा डालना होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की यौम आज़ादी की तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर शहर में तिरंगा बाइक रैली निकाली। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद का हम हिस्सा नहीं थे, लेकिन हम हिंदुस्तान की तरक्की में एक किरदार अदा कर सकते हैं और इसी अज़्म के साथ हम सबको मुल्क को आगे ले जाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के सौजन्य से संगठन ने देश भर में इस प्रकार की तिरंगा रैलियों का आयोजन किया है। एक बार पुनः भारत माता की सेवा में अपने आप को समर्पण करने की ये प्रतिबद्धता और एक ही दिन के बाद स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। जैसे मोदी जी अक्सर कहते हैं कि भारत की आज़ादी के लिए मरने का तो हमें अवसर नहीं रहा, लेकिन आज़ाद भारत के विकास के लिए ज़िंदा रहने का मौका हमें भगवान ने दिया है। और उसी संकल्प के साथ मोदी जी के नेतृत्व की भारत की विकास यात्रा में हम सब यथाशक्ति अपना योगदान करके सन 2047 के शताब्दी भारत के स्वप्न को साकार करेंगे। इसी प्रण के साथ, इसी सौगंध के साथ, इसी संकल्प के साथ चलिए आगे बढ़ेंगे। सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन हीरानगर की जानिब से हीरानगर में तिरंगा रैली निकालने का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में स्कूल के बच्चों की खासी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर बटालियन कमांडेंट रवीश कुमार ने कहा कि हमें मुल्क के फख्र के लिए हमेशा एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। जैसा कि देख रहे हैं हीरानगर इलाके में हम लोग करने के बाद अभी यहाँ पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में एकत्रित हुए हैं। यहाँ के बच्चों के साथ हमने जो आज़ादी का उत्सव के है उसके बारे में चर्चा की और ये बताया कि आज़ादी का जो उत्सव मना रहे हैं, जो 15 अगस्त को मेन उत्सव होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है और हर घर में तिरंगा फहराना है, घर घर में तिरंगा फहराना है, इसका उद्देश्य है। इसके लिए हम लोग निकले हैं और बच्चों से ज़्यादा प्रेरित कौन हो सकते हैं और बच्चों से ज़्यादा अच्छे कौन हो सकते हैं कि सारे घरों के बच्चे हैं। अब इनके द्वारा ये संदेश जाएगा, अपने घरों में जाएंगे, अपने लोगों के परिवार को बताएंगे कि घरों में तिरंगा फहराना है। आज हमने जो देखा, जो हमारे स्कूल में यहाँ पे हर घर तिरंगा के जो सीआरपीएफ ऑफिसर्स आए थे, उन्होंने हमें ये लेसन दिया, ये मॉरल दिया कि हमें अपनी जो स्ट्रगलिंग है, हमने जो 15 अगस्त के लिए, अपनी स्वतंत्रता दिवस के लिए जो हमने स्ट्रगलिंग की है, हमें उसको रिमेंबर रखना चाहिए, हर टाइम रिमाइंड होना चाहिए।
उधर बीजेपी की जानिब से कुपवाड़ा में तिरंगा रैली निकाली गई। बीजेपी जिला सदर जावेद कुरैशी की सरबराही में रैली का इनेकाद किया गया। कारकुनों की बड़ी तादाद ने तिरंगा रैली में शिरकत की। इस दौरान जावेद कुरैशी ने कहा कि वजीर आजम मोदी की सरबराही वाली सरकार ने जम्मू कश्मीर में खुशहाली लाई है। उन्होंने कहा कि इलाकाई जमातों के सियासी लीडरान ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया था और जम्मू कश्मीर बदल रहा है। उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में हर घर में तिरंगा लहराया जा रहा है। उधर जिला पुलिस कुलगाम की तरफ से हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली में इंतजामिया और पुलिस के अफसरान और एहलकारों ने शिरकत की। डीसी कुलगाम अतार आमिर शफी खान और एसएसपी साहिल के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। कुलगाम पुलिस ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर भी एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया, जिसमें एसपी हाईवे और मुतल्लिका एहलकारों ने इसमें शिरकत की। बीजेपी यूटी के नायब सदर सूफी यूसुफ का कहना है कि कश्मीर में अब तिरंगा बुलंद हो रहा है। उन्होंने कहा आलन इनकाउंटर जैसे वाकयात कश्मीर में अमन के अमल को सबूताज करने की पाकिस्तान की साजिश है। सूफी यूसुफ ने अपने हामियों और दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा खन्नाबल से मट्टन तक तिरंगा रैली निकाली और इसकी क़यादत की। सूफी यूसुफ ने उमर अब्दुल्ला के हालिया बयान की भी मजम्मत की और कहा कि इन सियासतदानों का एक कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अवाम मुतहर्रिक है, इनकी साजिश का कभी कामयाब नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि यहाँ हाथ नहीं बचेंगे तिरंगा उठाने के लिए। आज देखिए कितने हाथ खड़े हैं भारत माता की जय बोलने के लिए और तिरंगा उठाने के लिए। और मैं आपकी वसात से कहना चाहूंगा, पाकिस्तान की चालबाजों को मैं और जो यहाँ पे हिंदुस्तान के मुखालिफ बैठे हैं उनको भी कहना चाहूंगा, जो कोकरनाग में आज 2 दिन से इनकाउंटर चल रहा है, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के 1,25,000 लोग नहीं डरेंगे उन गिदड़ धमकियों से। आगे बढ़ेंगे। करगिल में 78वीं योम आज़ादी की तकरीब के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल परेड का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुहेल अहमद खान ने तिरंगे की मेज़बानी की। योम आज़ादी से मुतालिक मुनक़िदा तकरीबात में मुख्तलिफ दस्तों ने भरपूर शिरकत का मुजाहरा किया। रिहर्सल में मुख्तलिफ निजी और सरकारी लोगों के तलबा के साथ पुलिस फोर्स ने हिस्सा लिया। इस तकरीब में मार्च पास्ट, सकाफती परफॉर्मेंस और दीगर सरगर्मियों का मरबूत डिस्प्ले पेश किया गया, जो कि हुब्बुल वतनी के जज्बे और 15 अगस्त के मरकजी जश्न की तैयारियों की अक्कासी करता है। उधर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स कुपवाड़ा में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा रऊफ रहमान ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट में सलामी ली। मार्च पास्ट में मुख्तलिफ स्कूलों से दस्ते और स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की हम ले लेंगे अपनी बात, इट इज़ वन ऑफ द 117 डिस्ट्रिक्टों में हमारा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, इट इज़ वन अमंग द 117th डिस्ट्रिक्ट, जिसको नीति आयोग ने, जिसने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रायोरिटाइज किया है एज ए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो हम इस सब के लिए मुबारकबाद करते हैं यहाँ की एलजी गवर्नमेंट को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और अवाम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हर घर तिरंगा कौमी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बीजेपी लेह ने एक बाइक रैली का एहतमाम किया। इस रैली का एहतमाम बीजेपी युवा मोर्चा ने किया। रैली को बीजेपी के रियासती नायब सदर ग्यालपी वंग्याल और नवांग सिविस्तान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। न्यूज़ 18 JKLH से बातचीत के दौरान बीजेपी के तर्जुमान PT कुंजांग ने कहा कि 14 अगस्त को बीजेपी पार्टीशन दिवस मनाएगी। एक बाइक रैली यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसको हमारे युवा मोर्चा बीजेपी स्टेट युवा मोर्चा टिल्लेंदुर्बू के अध्यक्षता में किया जा रहा है। तो आज का ये बाइक रैली जो है पूरे लेह में यहाँ से चोगलमसर से जाके स्पितुक से फिर कलजंगलिंग से बाजार से होके पूरा 1-1.5 घंटे का ये रैली होगा। तो उसी तरह कल हमारा यहाँ पे विभाजन दिवस पार्टीशन डे मनाया जाएगा। योम आज़ादी के सिलसिले में कमरिया स्टेडियम गांधरबल में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। एडिशनल जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल मुश्ताक अहमद समनानी ने तिरंगा लहराया। रिहर्सल में फौजी और नीम फौजी दस्तों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मैकेनिज्म, मनीगाम फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, SP
गादरबल डिस्ट्रिक्ट पुलिस होम गार्ड्स के दस्तों की तरफ से पेश किए गए मार्च पास्ट की सलामी ली। फायर सर्विस गादरबल और मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया। तलबा की जानिब से रंगारंग सकाफती शो का मुशाहिदा किया गया। यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स रामबन में तकरीब का एहतमाम किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रामबन रंजीत सिंह चड़क ने परेड की सलामी ली और कौमी झंडा लहराया। 15 अगस्त को मुनक्किद होने वाली तकरीबात का आज रिहर्सल हुई। तकरीब सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ टुकड़ियों के साथ साथ स्कूली बच्चों और इलाकाई फनकारों ने शिरकत की। रिहर्सल में आला हुक्काम भी शरीक हुए और परेड का मुआयना भी किया। जिला रामबन में हमारे देश भारत की आज़ादी के 78वीं वर्षगांठ मनाने के कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल में आए सभी प्रतिभागियों को जय हिंद। आप सभी का डीपीएल के इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। देश की आज़ादी के 77 वर्ष पूर्ण होने पर हम सभी हमारे देश के शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए राजौरी में यौम आज़ादी के सिलसिले में तकरीब का एहतमाम किया गया। फुल ड्रेस रिहर्सल में फौजी और नीम फौजी दस्तों ने मार्च पास्ट किया। इस मौके पर तलबा ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए। थर्ड की हूँ और आज यहाँ पर रिहर्सल है, ये बहुत अच्छी हुई है और बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया और बहुत अच्छे स्टंट किए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अफसरान की प्रेजेंस में जो हमारे जितने भी आइटम्स हैं, मार्च पास्ट के आइटम्स, कल्चरल जो हमारी आइटम्स है, उनका जो है हम फाइनल एक बार रिव्यू भी कर रहे हैं और हमारी फुल ड्रेस भी चल रही है और उम्मीद है कि हर साल की तरह इस बार भी जो हमारा परफॉर्मेंस है पूरे जिले में और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बहुत बेहतरीन होने वाली है। और यहां पर फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नवोदय विद्यालय में छठी कक्षा में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू। स्कूल के प्राचार्य एसडी शर्मा ने दी जानकारी। पतंजलि भ्रामक विज्ञापन केस में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को मिली बड़ी राहत। सर्वोच्च अदालत ने मानहानि का केस किया बंद। विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा ने कुरुक्षेत्र की रणभूमि से किया चुनावी आगाज। 18 अगस्त को जगाधरी विधानसभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे नायब सिंह सैनी। 19वें दिन एनएचएम कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन। हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगकर किया प्रदर्शन। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों में चर्चा तेज। नेताओं और कार्यकर्ताओं में चुनाव को लेकर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने की बैठक। कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक। अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। विपक्ष पर भी जमकर साधा निशाना। सूरज कुमार की अगुवाई में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। एकजुट होकर रोष मीटिंग की और प्रदर्शन किया। विधानसभा चुनावों में सरकार को आईना दिखाने की बात कही। स्वतंत्रता दिवस समारोह के बाद भवन निर्माण शुरू। राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक विद्यालय का भवन निर्माण शुरू। 6 साल से अटका हुआ था भवन का निर्माण कार्य। डेरा जगमाल वाली की गद्दी को लेकर हुआ था विवाद। विवाद ने लिया नया मोड़। 1 जनवरी 2023 की लाल डायरी लिखी हुई विरासत को बताया गलत। करनाल के रहने वाले युवक की कनाडा के स्विमिंग पूल में डूबने से मौत। परिवार में मातम पसरा। 21 दिन की पैरोल पर फिर जेल से बाहर आया बाबाराम रहीम। रक्षाबंधन के लिए मिली पैरोल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेशवासियों को देंगे बड़ी सौगात। वर्चुअली करेंगे 3400 करोड़ की कुल 600 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बनाए गए बीजेपी हरियाणा प्रदेश चुनाव समिति के सदस्य। बीजेपी ने पहले जारी की थी 20 नेताओं की सूची। आगामी विधानसभा चुनाव वाले राज्यों के मद्देनजर कांग्रेस की अहम बैठक। हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर कांग्रेस से जुड़े पदाधिकारी शामिल। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने मुंडवाए सिर। क्रमिक भूख हड़ताल पर की बैठक। बड़े आंदोलन की भी दी चेतावनी। एनएचएम कर्मी मुंडन करवाते हुए क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने कहा आजादी दिवस पर सरकार को खून देकर अपनी मांग मनवाएंगे। कैथल के नागरिक अस्पताल के बाहर एनएचएम कर्मचारियों का धरना। शोक प्रकट करने के लिए कर्मचारियों ने मुंडवाया अपना सिर। सरकार पर लगाया लगातार अनदेखी का आरोप। एनएचएम कर्मचारियों ने कहा सरकार लगातार कर रही अनदेखी। हमारा और हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित नहीं।
रोहतक पीजीआई मेडिकल के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी। कोलकाता में इंटर्न डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या से नाराज नर्स। चलिए ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। करगिल में पहली बार एक सरकारी स्कूल बुध ने पाइप बैंड की टीम तैयार की है। यौम आज़ादी की तकरीब के मौके पर बच्चों ने सकाफती और तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए। करगिल जिले में कोई भी पाइप बैंड की टीम मौजूद नहीं थी, लेकिन इस साल फौज की मदद से एक सरकारी हाई स्कूल बुध खरबो ने बच्चों को तैयार किया है। यौम आज़ादी के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चे पाइप बैंड के जौहर दिखाएंगे। हमने इन बच्चों को ट्रेनिंग देके 5 महीना हो गए, तो हम चाहते थे कि करगिल डिस्ट्रिक्ट में भी एक ऐसा बैंड हो जो कि हर वक्त हमें जब जोनल लेवल पे जाना होता था तो बैंड का बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने बच्चों को बैंड सिखाए, और सिखाने के लिए हमारे पास हमने 5 बिहार रेजिमेंट बुध खरबो के सीओ साहब से हमने गुजारिश किया था, तो उन्होंने भी हाँ कर दिया। तो बहुत खुशी लगा, बच्चों में भी बहुत इंटरेस्ट था। हम करीबन 3 महीने से बैंड पाइप सीख रहे हैं और हमें सिखाने में सबसे बड़ा रोल है हमारे हेड मिसेस मैम सर ले और हमारे इंस्ट्रक्टर सर जी, जो 5 बिहार की तरफ से हमें प्रोवाइड किया गया, उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है और हम 3 महीने से ये बैंड पाइप सीख रहे हैं। रायतन बडगाम में माता रगनिया शिला स्थापन पर सालाना हवन मुनक्किद हुआ। इस दौरान भारी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये श्रद्धालु वादी के मुख्तलिफ मकामात से आए थे और सालाना हवन में हिस्सा लिया। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वो हर बरस इस दिन यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। इस दौरान कश्मीरी मुसलमान भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि वो काफ़ी खुश होते हैं, अपने पंडित भाइयों का साथ देते हैं। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर में अमन शांति और भाईचारे की खुसूसी दुआएं की। उन्होंने माजी को याद करते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि फिर से वो माजी के दिन आए जब यहाँ कश्मीर में वो मिलजुल कर रहते थे। कश्मीरी पंडितों ने इस दौरान कश्मीरी मुसलमानों और जिला इंतजामिया बडगाम का शुक्रिया भी अदा किया। हवन होता है हर साल। हम श्रावण अष्टमी के दिन जो है यहाँ पर हवन का आयोजन करते हैं। यहाँ पर अभी तो लोग कम हैं, इससे ज्यादा लोगों की तादाद आपको दिखाई देगी। यहाँ पर लगभग 1000-1500 लोग आने की हमें आशंका है, और माता रागना की कृपा रही तो सारे आएंगे, दर्शन करेंगे, और ऊपर वाले से हम यहाँ पर यही दुआ करेंगे कि इस साल जो बारिश की कमी है हम स्पेशली उसके लिए दुआ करेंगे। जो श्रीनगर हमारा जो गर्मी को झेल रहा है ये खत्म हो, यहाँ अमन और शांति बनी रहे। माता के सामने नतमस्तक होके हाथ जोड़कर दुआ करते हैं कश्मीर का ये माहौल शांति से सुख से फल फूले और हम सब खुश रहे। बाटी के मुसलमान ये सारी असल गो ये अगर सारी बट बन सठा बिल्कुल रोजा हमेशा बिल्कुल रोजा और हमेशा मुसलमान बट बन सारी बिल्कुल असल पे, मगर हमेशा बस आज गडनिच लटि आमत 2-3 वहर आयस बह योर आज गडनिच लटि मे लोग बड़ मजा असल। ये सोरे इंतजाम यमो कोरमुत सानो मुसलमान भाइयों भट भाइयों सारी इंतजाम कोरमुत करा शुक्रिया। ये माज टोटल अन पन घर वापस यून सारे सत्य गो प्रेम पान वन तिथे कन प्रेम भाव ये माता सूजन। 1 महीने पहले ही इसकी तैयारी की थी हमने। 11 से यहाँ पूजा हो रही थी, हवन हो रहा है, और आज बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। पूरे कश्मीर से जितने भी श्रद्धालु हैं इस स्थापन के वो आ रहे हैं। शेखपुरा से ज़्यादा आ रहे हैं, और ये रात को भी यहाँ ही ठहरे थे। डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मुहिउद्दीन ने 17 अगस्त से 25 अगस्त तक शुरू होने वाले आइंदा बुक फेयर और अदबी मेले के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यह 8 रोज़ा बुक फेयर और अदबी मेला नेशनल बुक ट्रस्ट, हिंदुस्तान के वज़ीर तालीम और श्रीनगर की ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से मुश्तरका तौर पर किया जा रहा है। इससे पहले कौमी किताब मेले में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़ुबान की जानिब से भी शिरकत की जाएगी। चिनार बुक फेस्टिवल का मकसद नौजवान नस्ल में पढ़ने का शौक़ पैदा करना है। इस मौके पर युवराज मलिक नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर और चीफ कन्वीनर अमित वांचू भी मौजूद रहे। लैंग्वेज, कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे दैट दिस फेस्टिवल जो है 9 दिन का फेस्टिवल जो 17 तारीख से स्टार्ट होगा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स।
the first half up to from 10 to 1 it will be dedicated to the children. So उसमें it's open for everyone, but specific sessions will be for children और different age groups में जहाँ पर उनके साथ engagement किया जाएगा और एक अच्छा प्रोग्राम्स हम लोगों ने एग्जीक्यूट किए हैं. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि इसमें हम पिछले 2-2.5 महीने से काम कर रहे हैं. एज ऑफ नाउ एज वी स्पीक ऑलमोस्ट 50,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है. दे विल बी विजिटिंग इन डिफरेंट सेशंस, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और हमारे साथ और कॉमन पब्लिक को भी हम आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करते हैं दैट इस ऐसे फेस्टिवल्स में बच्चों को लाए, अपनी फैमिलीज को लाए. NEP कंप्लाइंट बुक्स जो जूनियर क्लासेस के लिए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कंप्लाइंट बुक्स, उनको हम मल्टीलिंगुअल या बायलिंगुअल बुक्स कहते हैं, जिनको लोकल कश्मीरी डोगरी भाषा में हमने बच्चों के लिए तैयार किया है, उनको भी रिलीज किया जाएगा. साथ ही साथ हमने बहुत सारे स्कूलों को भी लिखा है कि एक कॉन्सेप्ट होता है बैगलेस डे. तो सभी स्कूल एक दिन के लिए 10 दिन साल में बैगलेस डे मनाते हैं. तो क्यों ना वो स्कूल अपना बैगलेस डे किताबों के बीच मनाए और किताबें बच्चों की जिंदगी का हिस्सा बने. और इसके अलावा जो अलग अलग वर्कशॉप्स रखी गई हैं, चाहे वो स्टोरी टेलिंग की वर्कशॉप हो, कैलीग्राफी का हो, ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हो, पेंटिंग का हो या फोटोग्राफी से जुड़ा हो, साथ ही साथ कैरियर वर्कशॉप्स कि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट कैसे बन सकते हैं, आप ऑफिसर्स की एग्जामिनेशंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं, उन सब के लिए भी कुछ स्पेशल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है. इसके अलावा अलग अलग हैंडीक्राफ्ट, क्राफ्ट एक्सपोजर के लिए भी कुछ ट्रेनिंग एंड स्पेशल आर्टिस्ट को बुलाया. और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए. नर्सिंग अलाउंस की मांग को लेकर कर रहे हड़ताल. पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य विजेता हॉकी टीम की गोलकीपर PR श्रीजेश अपने साथियों के साथ पहुंचे दिल्ली. सभी मेडिकल कॉलेज की नर्सिंग ऑफिसर्स ने किया प्रदर्शन. रोहतक के PGI के निदेशक कार्यालय और हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कार्यालय तक किया प्रदर्शन. किश्तवाड़ में सड़क हादसा, गाड़ी ने राहगीरों को मारी टक्कर. हादसे में 6 लोग जख्मी, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती. 2 को जम्मू मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर. जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर हलचल बढ़ी. दिल्ली के दौरे पर PCC चीफ वकार रसूल वानी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने की मुलाकात. घुसपैठ की धमकी के बाद LOC पर भारतीय सेना सतर्क. LOC पर एंटी ड्रोन इक्विपमेंट की जा रही तैनात. स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए उधमपुर और आसपास के इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा. जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आने वाले वाहनों पर रखी जा रही विशेष नजर. पूंछ जिले के मेंढर उपमंडल में बढ़ाई गई सुरक्षा. सुरक्षाकर्मी मेंढर, मनकोट और बालाकोट के सीमावर्ती इलाके में कर रहे हैं गश्त. पुलिस ने बॉर्डर इलाके में जारी साबिक डायरेक्टर जनरल यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स जम्मू कश्मीर नजीर अहमद खान और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की जानिब से इकोज ऑफ टाइम के उन्वान से एक किताब का रस्म इजरा किया गया. वो तकाजे जिन्होंने हुकूमत जम्मू कश्मीर को इस अहम इदारे के क़याम की हिमायत करने पर मजबूर किया. ये किताब इन हालात पर एक गहराई से नज़र डालती है. किताब की रनुमाई की तकरीब में कॉलेज के तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के साथ साथ तलबा ने भी शिरकत की. तलबा इस तकरीब से काफ़ी मुतासिर हुए, जिससे जिस्मानी तालीम और खेलों से इनके अज़्म को तक़वियत मिले. इस मौके पर मुक़र्रीर ने खान की फ़िज़िकल एजुकेशन और खेलों के शुबे में इनकी शानदार खिदमात और गैर मुतज़लज़ल लगन को सराहते हुए इदारे और कम्युनिटी पर इनके काम के देरपा असरात को उजागर किया. की रिटायरमेंट हुई तो अपनी जिंदगी का तीसरा पहलू शुरू किया सोशल सर्विस से. दैट वाज विद स्काउटिंग, फुटबॉल, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एंड अदर सोशल वर्क्स. ये सब करके अपनी किताब में ये तीनों पहलू जाहिर किए. इसलिए ट्रांसपोर्ट वाले अंडरस्टैंड करें, आज ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टरों ने शुरू किया उसको बनाने में, वो सेक्ट किताब मेरी बता रही है. गवर्नमेंट जिला अस्पताल कुलगाम में कमसिन बच्चे की मौत वाक़ हुई है. अहले खाना ने कमसिन बच्चे की मौत को लेकर ज़बरदस्त एहतजाज किया. उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि बच्चे की मौत
अमले की लापरवाही की वजह से हुई है। 4 साल अबू तलहा वल्द तौसीफ अहमद गनाई साकिना मोतजन शोपियां को इलाज के लिए जिला अस्पताल कुलगाम में दाखिल किया गया। अहले खाना के मुताबिक इसकी मौत लापरवाही से हुई है। इस दौरान जिला इंतजामिया कुलगाम ने ACR कुलगाम को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है। इंतजामिया की जानिब से इस मामले में जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। मीरवाइज मौलवी उमर फारूक का कहना है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के पास बहुत सारे मौके हैं जिनसे वो अपने कारोबार शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नौजवान मंशियात और दूसरी बुरी आदत से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्हें कदम बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि जब नौजवान अपना कोई भी इदारा शुरू करता है तो वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के मौके पैदा होते हैं। इस तरह के इक़दामात से बेरोजगारी का मुकम्मल तौर खात्मा किया जा सकता है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो खुद कफील बनने के लिए कारोबार का रास्ता इख्तियार करें। कहा कि जैसे अगर हम मनशियात की बात करें तो इसमें भी ये हमें देखना है कि ये जो सारा पिछले जुमा को भी जो मैंने बात की थी, अगर हम कह रहे हैं कि 30,000 35,000 सिरिंज रोज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे लाखों में 15 लाख से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं पूरे स्टेट में, तो ये जो नेक्सस है आने का, ये ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं, कैसे ये फैल रहे हैं, इनके जो सारा सेटअप है, ये इसमें तो गवर्नमेंट को दिलचस्पी लेनी है ना कि ये इसमें ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, कि जिसमें कि ड्रग एडिक्ट्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की गई है, PSA भी लगाया गया है उनको, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई करने की जरूरत। नशा मुक्त भारत अभियान के विजन को अमली जामा पहनाने की समत में एक अहम कदम उठाया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी ओम प्रकाश भगत ने तलबा की एक मुतासरकुन बेदारी रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर तमाम शुरका की तरफ से नशा मुक्त भारत का अहद भी लिया गया। रैली DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स से शुरू हुई और PWD डाक बंगलों पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में मंशियात की लानत के खिलाफ एक ताकतवर पैगाम दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर खिताब करते हुए नशा मुक्त भारत अभियान के मकासद और अहमियत पर रोशनी डाली। अभियान चलाया हुआ पूरे भारतवर्ष के अंदर, इसमें 232 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ जहाँ जो वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर ये चलाया है। इसके तहत सबसे पहले 3-4 चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं जो की जाती हैं ताकि हमारे भारतवर्ष को नशे से मुक्त किया जा सके, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बीच में शामिल कर सकें और सोसाइटी को जितनी ज़्यादा हो सके उतना इस नशे से दूर रख सकें। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं इस नशा मुक्त अभियान का हिस्सा है। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही।